हाँ जी, राधे राधे जी। बेसिकली मैं यहाँ कोलकाता में रहता हूँ। ठीक है जी। और मैं वास्तु के फील्ड में भी एक्टिव हूँ काफ़ी टाइम से। वेरी गुड। हाँ जी। लेकिन लास्ट लास्ट अभी 6 महीना से मैं इसमें थोड़ा सा और अपना नॉलेज गेन कर रहा हूँ, अपने आप को इनहेंस कर रहा हूँ इस फील्ड आप में। आप अभी आए ना शहर, शायद कल परसों आए हैं ना? हाँ, मैं अपना वेबिनार में था मैं। हाँ कल, हाँ जी। को परसों के वेबिनार हाँ, में है और जी। कल। हाँ, कल आपके वो ऑफिस के बैक ठीक ऑफिस है। से भी किसी से बात हुआ था मेरा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो आप बेसिकली और वास्तु शायद वास्तु करते हैं, ठीक है ना? वास्तु, हाँ। और रिया भी है ना। हाँ जी। रियान तो आर्यन, वो अपना नाम जो चेंज किए हैं। ठीक है, समझ गया मैं। मैं उनका और अभी मैं किया था तो फिर आपका देखा तो फिर मैं बोला नहीं, मैं यहाँ पे भी करता हूँ इसीलिए। हाँ जी, ठीक है जी। तो ठीक है जी, वेलकम है आपका। रवि जी, क्योंकि ना मैं एक बार आपको जान लूँ ना, आप मुझे जान जी लीजिए, जी मैं आपको जान लूँ। ठीक है नी? हाँ जी। जी। प्रणाम सर। हाँ जी। सर मैं पिछले वेबिनार में आपका था और मैंने आपका एवराज करना भी परचेज कर लिया है। हाँ जी। मैं प्रयागराज से हूँ और मैं ठीक है, ठीक पिछले है। 10 साल से मैं एस्ट्रोलॉजी में फील्ड में काम कर रहा हूँ, ठीक विशेषकर है। वैदिक ज्योतिष पे। और मैं एस्ट्रोसेज पर मैं एक परामर्श भी देता हूँ पिछले 2.5 साल से जो लगा हूँ। वास्तु का हाँ जी। इंटरेस्ट काफ़ी था, और लेकिन ये थोड़ा जो टूल्स आपका है थोड़ा इसमें काफ़ी इंटरेस्ट है, क्या है कैसे, तो जिज्ञासा थी, इसलिए मैं इसमें ज्वाइन ठीक है। किया मैंने आपका हाँ जी। और अब इसको ना परचेज हमारे किया। पास अ, थोड़ा बाकी बहुत से लोग आ रहे हैं, तो थोड़ा सा समय कम होने की वजह से ना आप लोग ना, मैंने अब भी ऑप्शन दे दिया है कि जिनको मैं अनम्यूट करूंगा वही अनम्यूट होंगे, ठीक है ना? तो कोशिश करिए सभी म्यूट ही रहें, क्योंकि क्लास कंटिन्यू तभी चालू रहेगी। कोशिश, क्योंकि एनर्जी क्लास होती है, कोशिश करिए कि इस क्लास में ना, मतलब वीडियो में आ रहे, और अपने कोई भी परेशानी पूछिए, ताकि आपको भी लाभ हो, सभी को लाभ हो। जिनके पास ओरस स्कैनर, जिनके पास आ चुका है, ठीक है ना, वो अपने हाथ में ले ले, ठीक है ना? ये जैसे कविता जी के पास ओरस स्कैनर है, ठीक है ना? शायद सुजीत साहू के पास है ओरस स्कैनर, ठीक है ना? मान लो अगर ओरस स्कैनर अपने हाथ में रखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन क्योंकि ये ओरस स्कैनर की लेवल 1 क्लास है आज, तो इसके जो प्रारंभिक चीजें हैं मैं जरूर बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है नी? सबसे पहले ना, आपने ओरस के अंदर खरीदा, जस्ट लाइक आपके पास इस तरह का आया है टूल, ठीक है ना? 2 पीस आए हैं इस तरह के, ठीक है ना? और कुछ सैंपल्स आए हैं, कुछ सैंपल्स आए हैं, उस सैंपल्स के बॉक्स होते हैं। ये सैंपल के बॉक्स हैं, ये सैंपल्स होते हैं कुछ, ठीक है ना? जो आपके पास आया है, ठीक है ना? ये लगभग लगभग काफी सैंपल्स हैं, लगभग सारे सैंपल्स हो जाते हैं, ठीक है ना? हम लोग को ना, आप अपने पास ना कॉपी और पेन जरूर रखिए, ठीक है नहीं? ताकि ना कुछ नहीं समझ आता तो उसको आप ना नोट कर सके, पूछ सके, जो भी है अपना हाथ खड़ा कर दीजिए, तो मैं उनको जस्ट चैट कर दीजिए, मैं आंसर दे दूंगा उसी समय। सबसे पहले आपके पास जो रस के अंदर आया है, तो आपने बैटरी लगानी है, ठीक है ना? सबसे पहले ये बैटरी लगानी है आपने, ठीक है ना? है ना। चश्मा डाल दो। अच्छा, ये ना कुछ लोग ना, प्लीज अनम्यूट रखिए अपने। हाँ जी। ये ना, ये बैटरी लगानी होती है इसमें। पहले आपके पास है ना आएगा, तो 9 वोल्ट की बैटरी इजीली मार्केट से मिल जाएगी। तो आपने जस्ट इसमें लगानी है बैटरी, दैट्स ऑल। इट्स ओके ना? तो उसके ऊपर आपने ये पिन कर देना है, इट्स ओके। तो ये औरत के अंदर ये बटन्स होते हैं, तो ये ऑन एंड ऑफ हो जाता है इससे, ऑन ऑफ, ठीक है ना? सबसे पहली बात है। तो ये एक, सबसे पहले ये करना होता है। हम लोग ना कोरियर में ना कई बार बैटरी नहीं भेजते, तो क्योंकि कोरियर में बैटरी बैन होती है, अगर हम, क्योंकि हम लोग ज्यादातर भेजते हैं एयर से भेजते हैं, तो बाय जल्दी मिले आपको। तो रेलवे से भेजने से बहुत समय लग जाता है, हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं, तो इसलिए कोरियर नहीं, अब बैटरी नहीं भेजते हैं कोरियर में। तो सबसे पहले ना, स्कैनर आपने परचेज किया, इसको चलाना कैसा है वो सीखना पड़ेगा।
तो आप लोग जो भी है ना, ज्यादातर ये हफ्ते 10 दिन के सभी न्यूली हैं, कोई भी पुराना नहीं है, ये ग्रुप सभी नया ग्रुप ही है मेरे पास। तो सबसे पहले ना हमने ऑन कर देना है, हमने इसको हैंडलिंग करनी है, ऐसे ओनली होल्ड करना है, ऐसे ओनली होल्ड, ठीक है नी, ऐसे होल्ड करना है ओनली, ठीक है ना। ये बहुत हैवी नहीं होता, ऐसे होल्ड करना होता है सबसे पहले। अगर ऐसे नहीं करना, आपने नीचे नहीं करना, मतलब 90 डिग्री होल्ड करना है, जैसे रवि जी भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो रवि जी, मैं आपको भी पिन ले लेता कर लेता हूँ, मैं खुद ही पिन हो जाता हूँ, ठीक है ना। ऐड पिन, और किन के पास स्कैनर है मैं उनको पिन कर लेता हूँ। अच्छा, पल्लवी जायसवाल जी के पास नहीं है, ठीक है। रवि जी इट्स ओके, ये आपने होल्ड करना है, मैं आपको अनम्यूट भी कर देता हूँ, अनम्यूट भी हो जाएगी, ठीक है ना। आपके कोई प्रेशन, सबसे पहले ये होता है, इट्स ओके ना, होल्ड कर लिया ना आपने, अनम्यूट हो गए सर आप, हाँ इट्स जी ओके। सर। तो आपने इसको ऊपर नहीं करना, नीचे नहीं करना, जी ऊपर नहीं करना, नीचे नहीं करना, इट्स ओके ना। तो अभी जी आपने क्या करना है, जस्ट जस्ट आपको कि स्टार्टिंग में इसको हमने चलाना है एज पर डाउजिंग, क्योंकि अभी इसके जो सेंसर्स होते हैं जो इसके, वो यूज नहीं करना, ठीक है ना। चाहे आप लाइट बंद करिए चाहे चलाइए, आप इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है नहीं। अभी चाहे लाइट, तो चाहे बंद करिए चलाइए चाहे। तो अभी आपने क्या करना है, डाउजिंग तरह करना है, जैसे मैं पूछूंगा कि वेयर इज माई डोर, आप भी पूछिए ऐसे, वेयर इज माई योर डोर, आप भी पूछिए ऐसे, रवि जी। सर। जी सर, इसको ऐसे बराबर रखना है दोनों, ऐसे ऐसे। हाँ ऐसे, बिल्कुल, जी हाँ नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा सा छोड़ भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जी जी जी। ठीक है नहीं। आपने पूछना है वेयर इज माई डोर, वेयर इज माई डोर। इट्स ओके, जहां डोर है जी वहीं सही पे जा आप, रहा है। जी जी जी, कुछ सही है। इट्स ओके। इधर डोर है जी 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 तो आपने अब फिर तो ऐसे करिए, ठीक है नहीं, ये ना ये जी लेसन नंबर 1 है, लेसन जी नंबर जी 1, जी। ठीक है नहीं। तो आपने फिर ऐसे करना है कि मूव लेफ्ट, मतलब मूव लेफ्ट। इट्स ओके। जी जी जी, कि नहीं किसी और के पास तो नहीं है अभी स्कैनर आया, ठीक है नहीं, इट्स ओके। तो इस तरह ना, ये इसे बोलते हैं लेसन नंबर 1। अगर ऐसा हो रहा है ना आपसे इजी, तो इसका मतलब है कि आपसे ये ट्यूनमेंट हो चुका है, ठीक है ना। तो अगर मैं कहूंगा ओपन हो जा, जस्ट, ओपन हो जाइए। ठीक है नहीं, फिर मैं कहूंगा जी सर। लेफ्ट हो जा, ठीक है, फिर दो दोहरा करिए, दोहरा ऐसे करके ऐसे करिए, लेफ्ट हो जा, ठीक है लेफ्ट नहीं, हो जाए। जी राइट हो जा, सर। चल। राइट हो जा, ठीक है नहीं। राइट हो जाए। देखिए, ये ना ये ओरल स्कैनर की ना एक ना, क्योंकि लेसन नंबर 1 है, ये आपको फर्स्ट स्टेज पे करना पड़ेगा, जी यानी कि इसका मतलब है कि आपकी ये चालू है और आप वर्किंग कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक जी है नहीं। तो आप ना अब इसको चलाने के लिए, ठीक है नहीं, जो मैं कहना चाह रहा हूं, सिर्फ अपने हाथों से ना इसको ऐसे लगाते हैं और अपने इष्ट देवता का स्मरण करते हैं ऊपर ऐसे देख के, और उनसे बोलते हैं भी हे ईश्वर आप मुझे बताओ कि, ठीक है ना, हे ईश्वर आप मुझे बताएं, ठीक है ना। अब ना जब भी इसको चलाते हैं हम लोग, जब भी चलाना है इस एक बार इसे जरूर करना है। मान लो आप माता जी के भगत हैं, मान लो रवि जी, आपने बोला है जी हे माता आप बताएं, कृष्ण जी के भगत हैं, कृष्ण जी आप बताएं, ठीक है नहीं। आप जी इस चीज में हैरान हो जाएंगे कि मतलब इसमें बहुत आपको नॉलेज मिल जाएगी, बहुत एक इमीडिएटली आपको ऐसे रिजल्ट मिलेंगे, आप कुंडली भी बता सकोगे। अगर ना पल्लवी जी, आप तो परसों के वेबिनार में थे, ठीक है ना, मैं आपको इनवाइट कर देता हूँ, ठीक है नहीं। हाँ जी। तो मैं एक ऐड मिल लेता हूं, आप परसों वेबिनार में थे, आपने देखा कि हमने 2-3% की कुंडली चेक कर ली विदाउट कुंडली जाने, हाँ ठीक है जी। नहीं। मैं आपको ना, कुछ लोग कहते हैं अरे ये तो स्कैनर ऐसी अच्छी चीज नहीं है, ये है वो है, ठीक है ना, लेकिन वो कहते हैं जो स्कैनर यूज नहीं करते,
हाँ जी। जो स्कैनर यूज करेंगे ना वो कहेंगे दिस इज ए ग्रेट। आप एल रोज यूज करते हैं, आपको रिजल्ट अच्छे मिलते हैं? हाँ जी। मिलते हैं ना? तो जी। स्कैनर मोर देन 100 टाइम बेटर देन एल। मैंने उस दिन भी कहा था आपको। अभी ना आपको मैं कोई टीचिंग दे रहा हूँ, मेरा मानना पता है कि मैं 5 दिन की टीचिंग दूं, 5 दिन की टीचिंग दूं, 5 दिन की लगातार मैं क्लास ले लेता हूँ, और रिकॉर्डिंग भी मैं लगातार डाल दूंगा, ताकि आपके प्रेशन और आपको और अच्छा आ जाए स्कैनर। इसमें सब कुछ सिखा दूंगा, अभी कैसे कुंडली चेक करते हैं, कैसे वास्तु, कैसे हार्ट में लैन, एवरीथिंग, हर चीज सिखा दूंगा इसे इन 5 डे। ठीक नहीं? तो अभी ना जब इसमें देखिए, अभी हमने लेसन नंबर 1 किया कि मूव लेफ्ट मूव राइट, ये एक ना डाउजिंग प्रोसेस होता है। दिस इज ए डाउजिंग प्रोसेस, ताकि आपकी बॉडी ट्यूनड हो चुकी है इसके साथ, ये जानने के लिए। जैसे हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं ना, स्टार्ट कर लेते हैं तो कुछ समय रखते हैं, गर्म तो हो रही है ना गाड़ी, उसके बाद चलाते हैं हम लोग, यही इसका प्रोसेस है। उसके बाद जब भी चलाना है स्कैनर को तो आपने हाथ जोड़कर चलाना है, ईश्वर आप बताओ, और ऐसे पूछना है कि ईश्वर आप मुझे सही बताओ। ठीक नहीं? तो अभी ना हम लोगों ने क्या करना होता है कि सबसे पहले, इसमें बहुत सैंपल्स होते हैं, ठीक नहीं? सबसे पहले एक सैंपल का नाम है वीई सैंपल। देखिए राजीव जी, आपके पास वीई सैंपल होगा, इसे बोलते हैं जी पॉजिटिव सैंपल। जी। आप उसमें सैंपल में पॉजिटिव सैंपल निकाल लीजिए। कैसा है सर? पॉजिटिव वीई, ये सेकंड लाइन में जी सबसे नीचे होगा, सेकंड लाइन में जी सबसे नीचे। जी। ठीक है? तो ये आपने इसमें क्लिक कर देना है, इट्स ओके, लगा देना है। देखो, आपको शायद पता होगा कि मेरे पास ना दुनिया के सारे टूल्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। तो चाहे डिजिटल स्कैनर हो, चाहे नॉर्मल स्कैनर हो, चाहे कुछ भी हो, 90% लोग मेरे से परचेज करते हैं और आप लोगों को सेल करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। हो सकता है मेरे से परचेज करते हो, ठीक है ना? तो अब ना ये हमने लगाया, ठीक है नहीं, क्योंकि अभी ना आप लोगों के पास स्कैनर, बहुत लोगों के पास स्कैनर नहीं पहुंचा। अच्छा, सचिन जी अपना भी ले लो स्कैनर। अब अभी तो मैं वीडियो में नहीं थी, मुझे मैंने पता नहीं चला मुझे, ठीक नहीं? मैं आपको भी ले लेता हूँ, कोशिश करिए देखिए इसमें लैपटॉप से ले लीजिए। लेफ्ट लेफ्ट राइट का कोई स्पेसिफिक है, किसी को भी नहीं, यूज कर सकते? इसको दोनों कुछ भी कर सकता है, लीजिए, ठीक नहीं? अच्छा, इसमें कौन सा लगाना है अभी आप बता रहे थे? अभी आपने वो कर लिया था, लेफ्ट राइट वाला? जी जी, लेफ्ट राइट कर लिया। ओके, दोबारा कर ले एक बार। ओके, आपके पास कब उसके अंदर पहुंचा, कल पहुंचा? आज पहुंचा है सर। आज पहुंचा, आज ठीक है, दोपहर। ओके, नो प्रॉब्लम। ऐसे करते ये अभी सैंपल्स उतारते हैं, दोबारा कर देते हैं हम लोग, ठीक नहीं? तो हमने ना सबसे पहले इसको 90 डिग्री में रखना है, हमने नीचे या ऊपर नहीं करना, हमने इसको मूव करना है, मूव लेफ्ट मूव मूव राइट, लेफ्ट, मूव लेफ्ट, ठीक है? मूव राइट। वेरी गुड। जिनकी पास सहस्त्रा चक्कर अच्छा है, वो स्कैनर अपने आप ही अच्छा चला लेते हैं, ठीक है नहीं? अब आप पूछेंगे कि कुछ भी वस्तु को पूछेंगे, जैसे मैं पूछता हूं मेरी, वेयर इज माई अलमीरा, मेरे अलमीरा के पास चला गया, स्ट्रेट। आपकी अलमीरा होगी, मेरी पूछिए आप, मेरी अलमीरा। वेर इज? वही जी गया, सर, बिल्कुल सही। सही गया सर। सही ठीक गया ना? बता। ठीक यस नहीं? यस, स्ट्रेट। तो इस तरह ना, अब आप इससे मतलब कहने का भाव हो गया कि आप मुंह से नहीं बोल रहे कि आप मन में कुछ प्रश्न पूछेंगे कि आपका मित्र, मेरा, जैसे कोई भी मानो मेरा मित्र है, उसका नाम कुछ भी है, कि वो मेरा सच्चा मित्र है या नहीं मित्र है, लेकिन उसके लिए हमें अब पॉजिटिव सैंपल डालना पड़ेगा। इट्स ओके, पॉजिटिव सैंपल डालना पड़ेगा सबसे पहले, पॉजिटिव वीई, पॉजिटिव प्लस वीई, ठीक है नहीं? इसे बोलते हैं पॉजिटिव सैंपल, मैंने यहां डाल दिया। इट्स ओके, तो क्या वन चलिए बाय कहाँ है वन? पी? वीई, वी यस, है। वी वीई, तो इसमें
नेगेटिव है सर, इसमें पॉजिटिव तो नहीं दिखा। उसको आपने हाँ उसके उसके माइनस लिखा होगा ना उसमें, माइनस बी, हाँ भी उसको आपने प्लस करना है, हाथ से पेन से प्लस कर दीजिए। ये ये है सर, ये कैसे? ये क्या है? नेगेटिव ये लिखा है सर, -V। हाँ नहीं, इसको हाँ प्लस करना है आपने, इसके अंदर वी स्वास्थ्य है ना लिखा है। सर। इसको जब हम प्लस करते हैं ना, तो तब भी ये स्कैनर ना हमारे अनुकूल होते हैं सारे सैंपल्स, इसको हमें प्लस करना होता है, ये नियम है। अच्छा, मतलब ये गलत प्रिंटेड है इस पे। गलत प्रिंटेड नहीं है, इसका नियम होता है हम प्लस करते हैं इसको। अच्छा, जी माइनस को प्लस करते हैं। हाँ, इसको प्लस करते हैं, उसके बाद ना दोनों हाथों से ना आप करिए, मैं बताता हूँ आपको, ठीक नहीं? आप पेन है, पेन से प्लस कर दीजिए। मैंने भी किया होगा, देखिए मैंने किया होगा ना, देखिए मैं, अगर नजर आ रहा है आपको, मैंने प्लस दोनों किया पे कर होगा, दिए सर। ठीक है ना? तो अपना नियम होता है कि अपने हाथों से, देखिए इस स्कैनर से ना आप वो चीजें पता लगा सकते हो जो अचंबा हो। अब जो सर कोई दस पेन का उंगली कोई भी कलर यूज हो सकता है ना। कोई 10 उंगली होती है ना, 10 उंगली सैंपल में रखते हैं, सैंपल के ऊपर अपनी 10 उंगली भी कर सैंपल के ऊपर रखते हैं, और हाथ जोड़ते हैं ऐसे। आप रखिए रवि जी, दस जी उंगली सैंपल के ऊपर, जो सैंपल्स नहीं होते सब उसके ऊपर रख दीजिए, और ऐसे करिए, हे प्रभु, अपने इष्ट को याद करिए, हे प्रभु मैं ये विद्या जन कल्याण के लिए लेकर आऊं, और जन कल्याण में मेरा भी कल्याण हो, ठीक नहीं? बस आप जिस भाव से ये करेंगे उसी भाव से ये रिजल्ट देगा, ये ठीक है? नहीं, जैसे हम रेकी नहीं करते, रेकी करते हैं स्टार्टिंग में कहते हैं कुछ नियम्स होते हैं, जी इसके भी नियम होते हैं। मैं तभी ना, जी मैं कह रहा हूं कि फर्स्ट 1 by 1 आप सीखेंगे ना तो और चल। सचिन जी आप भी मैंने ऐसे कर लीजिए, ठीक है नहीं? कि मैंने दस मैंने सर दस रेकी उंगली ग्रैंड लगा दिया मास्टर ना, किया है। जन कल्याण के लिए, जी जी ठीक है नहीं? ये अगर आपने ना इस स्कैनर से, मैं बता बहुत बड़ी बात बता रहा हूं आपको, ठीक है नहीं? देखिए पैसे लीजिए, अमीर से ज्यादा गरीब से ज्यादा, कभी झूठ नहीं बोलना स्कैनर से, ठीक नहीं? कभी आप इसको स्कैनर को गलत नहीं चलाना कभी जिंदगी में, जो आंसर दे उसको ही बताना है, चाहे शक्ल से वो आदमी बहुत अमीर लगता हो, स्कैनर आपको बता दे ये गरीब है, दरिद्र है, आप उतने बता देना है दरिद्र को, तो डरना नहीं है, ठीक है नहीं? आप इसके चमत्कार देखोगे, शानदार चमत्कार मिलेंगे आपको, ठीक है नहीं? अब ना हमने पोस्ट सैंपल लगा दिया, उसके बाद ठीक है, तो अब ना हम लोग क्या करेंगे, अपने घर की ऊर्जाओं को चेक करेंगे, अपने घर की, खुल रहा है लाइट हो रहा है, देखिए ऊर्जाओं को चेक करेंगे। वेरी गुड। तो नहीं, अभी हैंडलिंग नई नई है ना, मेरा तो ऐसे खुल रहा है, Great. ठीक नहीं? मेरे घर की। इट्स ओके ना? तो जनी की, अब ना हम लोग ऐसे करेंगे कि हम लोग एक, लेकिन जब हम किसी का चक्रा चेक करते हैं ना ऑनलाइन, तब हमें 1 by 1 पर्सन ही चाहिए होता है, ठीक है ना? तो हम लोग किसी के को कुछ भी चेक करेंगे, बताइए किन का करें, ठीक नहीं? तो इसलिए मुझे आप लोगों को रिमूव पिन करना पड़ेगा, आपको भी, ठीक नहीं? रिमूव पिन, मैं किन का कुछ चेक करूं, निखिल जी आप करें, बजाय निखिल जी, ठीक है ना? तो आपको पहले हाथ खड़ा था, तो आप मोबाइल में है सर, कोशिश करिए, देखो मैं ये ना सिखा रहा हूं आपको, टीचिंग दे रहा हूं, कोशिश करिए लैपटॉप में रहिए, लैपटॉप में बड़ी स्क्रीन आ जाती है, ठीक है नहीं? इससे ना आप लोग ना, जैसे मैं जिस हिसाब से आपको सिखा रहा हूं ना, ये बहुत जल्दी आप कैप्चर कर लोगे इसको, ठीक है नहीं? हम लोग मतलब जो चेक कर रहे हैं ना, चाहे ऑन स्क्रीन या विदाउट स्क्रीन, ठीक है नहीं? अगर आपकी इच्छा है कैमरे में नहीं आने की, ना आइए, चाहे जैसी इच्छा है, कोशिश करिए चेक करने की, क्योंकि अब 2 स्क्रीनें आ गई ना, तो ऐसा था तो मेरा चेक कर दो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? अच्छा फिर बाकी को ना म्यूट कर देता हूँ, कुछ समय के लिए, ठीक है? आपको मैं क्या चीज चेक करूँ सर? हाँ जी, मेरा 7 चक्रा। 7 चक्र करूँ, अच्छा ठीक है,
तो अभी ना उसको से चेक करने से पहले पहले हम चेक करते हैं, फिर हम सेवन चक्रा के बारे में बताएंगे, सेवन चक्रा कैसे वर्क करता है। इट्स ओके, पहले हम चेक करते हैं, ठीक है ना, फिर उसके बाद फिर चेक करेंगे सेवन चक्रा के बारे में। जो आपके पास फर्स्ट लाइन है ना, फर्स्ट लाइन है जिसे रेड कलर कहते हैं, रेड कलर, ठीक है ना, ये सारे सेवन चक्र हैं। हमारे शरीर के 7 चक्र होते हैं, ठीक है नी, मूलाधारा से लेके सहस्त्रार तक का, ठीक है ना, 7 चक्र होते हैं। तो इसके अलावा भी 22 चक्र भी होते हैं, 114 चक्र भी होते हैं, डीपली जाए तो। लेकिन स्टार्टिंग में जो 7 चक्र है, ये हम लोग चेक कर सकते हैं स्कैनर से। लेकिन रवि जी, सचिन जी, अब हाथ जोड़ेंगे, ईश्वर से करेंगे कि ईश्वर आप बताएं हमें, ठीक है नी, इट्स ओके ना। चाहे आप ना अभी देखिए इस चीज को, अभी देखिए, अभी चेक मत करिए, अभी सिर्फ देखिए आप, ठीक है ना। पहले आप इसको सीख लीजिए सिस्टम को, क्योंकि अभी आपको पता नहीं है सेवन चक्र कैसे चेक करते हैं, क्या रेशियो होती है। जो फार्मूला माइंड में आएगा ना तभी आपको समझ आएगी। पहली बात है कि सेवन चक्रा ना में क्या होता है कि सारी एनर्जी 30 से 40 होनी चाहिए, 30 से 40, 30% से लेके 40% तक नॉर्मल होती है। 40 से ज्यादा ये ओवर एक्टिव होती है, 30 से कम इनर एक्टिव होती है। 3 इसके भेद होते हैं सब चक्र। लेकिन क्राउन चक्रा ओवर एक्टिव अच्छा होता है, मूलाधार चक्रा ओवर एक्टिव अच्छा नहीं होता। मूलाधार चक्रा बंद अच्छा होता है, जितना कम है उतना अच्छा होता है। 30 से 40 नहीं होना चाहिए, 50 नहीं होना चाहिए, ये बहुत बुरा रिजल्ट मिलता है हमको, ठीक नहीं। मतलब 30 से 45 इट्स ओके मूलाधार चक्रा। अभी इसको इसको मैं रेशियो भी दे दूंगा आपको, आपने सिर्फ नोट करना है। और आपने, आप एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु? मैं हाँ जी, नहीं सर, मैं वास्तु का काम करता हूँ। वास्तु का काम करते हैं। तो वास्तु में तो ये ग्रेट काम करेगा आपको, ठीक है। मैं ना सभी स्कैनर चेक कर बता दूंगा आपको। मैंने अपने हाथों में लगाया अभी। मैं निखिल जी का चक्रा चेक करना चाहता हूँ, ठीक है ना। अभी मैंने रूट का सैंपल लगा दिया, ठीक है ना। पहले इसको देखिए सर, इसकी इसको सिस्टम को समझिए, फिर चेक करेंगे आप भी। आप भी अपने क्लाइंट का तो रोज करोगे, इसको सीख लेना। हाँ, इसमें क्या होता है कि ये आया है आपका 45, 48, ठीक है। अब कोई नोट कर सकता है, नोट कर सकता है कोई, ठीक है। रवि जी का भी 48 ही आया है, मुझे लगता है, कोई रवि जी मुझे तो पुराने हैं, ठीक है ना। तो अभी ना जो मैं कहना चाहता हूं कि ये 48 में थोड़ा सा बड़ा हुआ है, थोड़ा सा ओवर एक्टिव है। अगर ये थोड़ा सा कम हो गया ना तो आपका बिजनेस बहुत बढ़ जाएगा। नॉट बैड, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। इसको हम 35 से ज्यादा नहीं अच्छा समझते, ठीक है। तो थोड़ा सा बिजनेस में ये, हालांकि बाकी चक्रा देख के ही हमें पता चलता है। अभी हम सैक्रल चक्रा चेक करते हैं। सैक्रल चक्रा इज 35, 35 इज बैलेंस, ठीक है। 35 बैलेंस इज बैलेंस। रवि जी भी बहुत अच्छा चला रहे हैं इसके अंदर, सचिन जी भी बहुत, अभी लिया है इन्होंने, आज ही लिया है इनमें लगता है। तो अभी से ही बढ़िया चलाने लगे हैं। 35 इज बैलेंस। इतना इसमें क्या होता है कि 45 के करीब है आपका मणिपुरा चक्र। इस स्कैनर में क्या होता है कि हमको अंदाजा लगाना पड़ता है कि कितने परसेंट खुला। ये 100% होता है, 100%। ये 50% होता है, ये 40, 45 ऐसे ऐसे होता है, ठीक है ना। हमें अंदाजा लगाना पड़ता है कि ये इतने परसेंट है। जो डिजिटल स्कैनर्स होते हैं उसमें अंदाजा, उसमें उसमें ना शो हो जाता है कि इतने परसेंट खुला है, इतने परसेंट नहीं खुला, उसमें ऐसे होता है। नोट करते जाएंगे कितना कितना चक्कर आता है, मैं भूल गया हूँ, ठीक है नी। अभी हम चेक करेंगे हार्ट चक्रा। वेल आपके ना
फ्रोट 30। वेरी गुड। इनकी इंट्यूशन पावर बड़ी स्ट्रॉन्ग है, इनकी 90 तक मूव कर जाती है इंट्यूशन पावर। मतलब जो आपका ना, थर्ड आई। हाँ पढ़ाई बहुत स्ट्रॉन्ग है आपकी। आपको वो कुछ पता चल जाता होगा आपको। सर मैं आप जो कर रहे हैं मेरे को फील हो रहा है यहाँ पे। अच्छा वेरी गुड। कहूँ इज 75 कराओ, इट्स ओके ना। तो मतलब कहने को हो गया कि आपका ना, इस बारे अब मैं समझाता हूँ, इस बारे जल्दी सीख जाएंगे आप, ठीक है ना। अब हम लोग शेयर करते हैं डॉक्यूमेंट्स, व्हाइट बोर्ड डॉक्यूमेंट्स, इट्स ओके। अगर मैंने आपको समझाया था ना, आप समझेंगे। चक्रास हमेशा ऐसे होते हैं, चक्रास ऐसे ऐसे होते हैं। क्राउन हमेशा ज्यादा होना चाहिए, क्राउन चक्रा की रेशो बड़ी होनी चाहिए, मूलाधारा की कम होनी चाहिए, ठीक है नहीं। मूलाधारा कम होनी चाहिए। आपका ना मूलाधारा चक्र है ना जो 48 के करीब है, हम्म, जो कि प्लस है, ये बैलेंस होता है 35 पे। इसका मतलब है ये हो गया, मतलब 13-14 बढ़ गया, मतलब नियर अबाउट 13 बढ़ गया, प्लस हो गया, ठीक है नहीं। हम्म, मतलब एक्स्ट्रा है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका अर्थ एलिमेंट थोड़ा सा कमजोर हो गया। मूलाधार देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मूलाधार चक्कर नहीं बढ़ना चाहिए। मूल बंध योगा में कई आसन है, मूल को बंद रखे। अगर मूल बढ़ गया ना आपका, तो आपका बिजनेस हिल सकता है। अगर आपका 50-55 से हो गया ना कम, ज्यादा हो गया, तो ये बिजनेस को खराब कर देता है। अगर आप बिजनेस करेंगे, नुकसान खा जाओगे, घाटा खा जाओगे। मुझे नहीं पता कि आप बिजनेस भी करते हैं नहीं करते, मुझे इस बारे में, लेकिन आपका ना क्राउन चक्र बहुत स्ट्रोंग है। उस वजह से ना आप मतलब बच गए हैं, यदि कहने भाव है। अगर क्राउन कम होता ना ओवरऑल ट्यूशन, हाँ तो आप बिजनेस ओवरऑल भी करते बैलेंस हैं, हो गया अकाउंट के वजह से। बिजनेस हाँ करते हैं सर, सर साइड आप। में बिजनेस में करते हैं। हाँ। तो बिजनेस कैसा चलता है आपका बिजनेस, मतलब बहुत प्रॉफिटेबल है। बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, नहीं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा सा फील्ड चेंज कर रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं तभी तो कह रहा हूँ। तो ना ये जो 48% है ना, तो देखिए मैं ना आपको बताऊं, इसको मैं ऐसी से प्रिडिक्शन कर देता हूं कि मैं शानदार प्रिडिक्शन करता हूं, मुझे अपने बारे में पता है, ठीक नहीं। मैं 100 जोशियों कोणा के बीच में कुंडली चेक करता हूं और 100% रिजल्ट दे देता हूं मैं। लेकिन मैं कैसे करता हूं, मैं सिखाना चाहता हूं। हो सकता है कि स्टार्टिंग में, जैसे मैं 100% करता हूं, 1-2 दिन, जो 2 हफ्ता 10 दिन आप ना कर पाओ, लेकिन उसके पीछे कुछ राज है, जो राज को समझाना चाहता हूं मैं, ठीक है नहीं। लगभग लगभग आप देखोगे मैं जो बताऊंगा सच बताऊंगा, लेकिन इनकी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग है बहुत ज्यादा, ठीक है नहीं। इसका मतलब है जो आपका फ्यूचर है अच्छा है, इट्स ओके ना। मतलब क्योंकि जो क्राउन चक्र होता है हमारा फ्यूचर होता है, रूट चक्र हमारा प्रेजेंट है, कोई अर्थ है वो ब्लेसिंग्स तो आपको मिल रही है, ऐसा नहीं है, ब्लेसिंग्स मिल रही है आपको, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आपका बिजनेस भी चले, बहुत बढ़िया चले, ठीक है नहीं। मैं वही चीजें आपको सिखाना चाहता हूँ, इट्स ओके। अब हम इसके बारे में समझेंगे, इसको ना क्या, ध्यान से सुनिए, समझिए इस चीज को, ठीक है ना। चाहे ये
अगर आपको समझ आपको देख रहे हैं ना ये चीज, ये आपको ना सारी जैसे जैसे इसके अंदर लेंगे ना, आपको एक लिंक मिल गया होगा, आप अपने आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। हम लोगों ने ना इसी को समझेंगे हम लोग। अगर आपको देखिए, क्लास कोशिश करिए कि मोबाइल के बजाय लैपटॉप में लीजिए या बड़ी स्क्रीन में लीजिए, ताकि आपको अच्छे तरीके से पढ़ा जाए। क्लास में बेसिकली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी ना पहले हम बात करते हैं रूट चक्रा की, ठीक है नहीं। इसको समझेंगे आप। रूट चक्रा बेसिकली हमारा अर्थ एलिमेंट होता है, ठीक है नहीं। अर्थ एलिमेंट मतलब भौतिक सुख। जो संसार के भौतिक सुख होते हैं ना, इसी में होते हैं जितने भौतिक सुख होते हैं। अगर ये रूट चक्रा हमारा खराब है, तो हमें बिजनेस में प्रॉब्लम आ सकती है, बिजनेस में घाटा नुकसान हो सकता है। ये सिंपल सी मेथड है कि अगर मतलब जैसे हम ज्योतिष विद्या सीखते हैं ना, ये विद्या भी उतनी ही फायदेमंद है। इसमें ये होता है कि अगर ये अंडर एक्टिव -35% है, तो दिस इज ए गुड, ठीक है ना। अगर 35 से कम खुलता तो ये अच्छा था। ओवर एक्टिव आफ्टर 35%, देखो ना, ओपन 35% बैलेंस, मोर देन 35% ओवर एक्टिव, लेस देन 35% अंडर एक्टिव, मोर देन एक्टिव। देखो इसमें नियम, चक्रास में नियम कुछ और है, बाकी तो सारा इजी हो जाता है सब कुछ। तो ओवर एक्टिव बुरा हो जाता है, ठीक है नहीं। इनका 35 में बैलेंस होता है, तो कितना था 48, इट्स ओके ना। मतलब ओवर एक्टिव हो गया, इस श्रेणी में हो गया। लेकिन ओवर एक्टिव ये नहीं हुआ कि 75 85 ऐसे नहीं हुआ, ठीक है। तो ये इस श्रेणी में आ गया ओवर एक्टिव। तो यहां पर ना, क्योंकि क्राउन चक्रा +35% है, तो ये बहुत अच्छा है, ये भी अच्छा है, ठीक है नहीं। ये भी अच्छा है, ठीक है ना। कहने भाव है कि अगर इसको गौर से समझेंगे ना इस चीज को, इसकी दो ही रेशियो निकालनी है आपने। आप नोट पेन पेंसिल से नोट कर सकते हैं कि क्राउन चक्रा जितना खुले उतना अच्छा, रूट चक्रा जितना बंद हो उतना अच्छा। बाकी सारे चक्रा 35 पर शुभ होते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर अपना ये समझिए, मैं इसको समझा देता हूं आपको। ये ना, ये नियर अबाउट 35 है। देखिए अगर तो ये मैनुअल स्कैनर लेंगे आप, ठीक है नहीं, तो आपको अंदाजे से पता लगाना पड़ेगा। अगर आप डिजिटल स्कैनर लोगे, उसमें स्क्रीन में आ जाता है, ठीक है नहीं। वो मैं आपको बता देता हूँ डिजिटल स्कैनर अभी, ठीक है नहीं। तो ये मतलब अंदाजे से पता लगाना पड़ेगा आपको, 35 खुला है नहीं खुला, ठीक है ना। तो ये अंदाजे पता चल जाता है। तो यहां पर ना, अगर स्कैनर लेफ्ट हो जाए दोनों, वो स्कैनर मूव लेफ्ट, दिस इज वेरी बैड। वो स्कैनर मूव राइट, दिस इज वेरी गुड, इट्स ओके ना। समझिए मेरी बात। वो स्कैनर, दोनों स्कैनर अगर मेरे लेफ्ट हो जाए तो वो बहुत बुरा होता है, अगर दोनों स्कैनर राइट हो जाए तो बहुत अच्छा होता है। ये अंडरस्टैंड, ठीक है नहीं। तो आपका कोई भी लेफ्ट नहीं हुआ, कोई भी राइट नहीं हुआ। अगर राइट हो जाए तो ब्लेसिंग्स होती है किसी की, राइट हो जाए तो ब्लेसिंग्स होती है, अगर लेफ्ट हो जाए तो हो सकता है शराब हो किसी का, हो सकता है कोई बुरी चीज हो। मैं आपको ये बताऊंगा कि आप इस क्लास को समझेंगे ना, कि मैं कौन सा स्टोन कब पहनना चाहिए, क्यों पहनना चाहिए, एज पर स्कैनर। इस चीज को समझेंगे, इस चीज को, ठीक है नी। क्लियर हो गया अभी तक? इसके बारे में कोई किसका परेशान है तो प्लीज मुझे करिए, मैं उसका आंसर देता हूँ, ठीक है नी। इसके मतलब सिर्फ 7 चक्रा के बारे में नहीं समझ आया तो पूछिए, मतलब हाथ खड़ा करिए। हाँ जी। सर
हाँ आपने जी, कहा रूट चक्र जितना कम खुले उतना अच्छा, मतलब मिनिमम 35 तो खुलना चाहिए। 35 से भी कम हो, इट्स ओके, दिस इज गुड। ओके, दैट ठीक इज नहीं? गुड कि 35 से भी कम होना चाहिए, यानी 10 भी होगा तो बेटर है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। तो कोई भी प्रश्न करना है ना, प्लीज अनम्यूट होइए और म्यूट हो जाइए अपने आप। मैं ऑप्शन लगा देता हूँ, तो अपने ना उसको बंद ही रखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना? जी सर जी। हाँ जी। जैसे जब मैं चेक किया चक्रा को, तो लाइट ऑफ थी मेरी। उसको ऑन करना है कि ऑफ करना है? देखिए मैं बताऊँ जी आपको, जब जी जी। इस बारे में ना, ये जो स्कैनर है ना सर, आज जी के डेट में ना ये बड़े मॉडर्न स्कैनर हो चुके हैं, ठीक नहीं? आज से मैं 10 साल पुरानी बात बोलूँ ना, तो तब होता था कि कई बार क्या होता था कि लाइट जगा के रखनी, इसमें तो सनलाइट को भी ये कैप्चर कर लेता है, जी। ठीक नहीं? क्योंकि तो लाइट ऑफ थी तब भी इससे रिजल्ट अच्छा दिया। नहीं, जी इसमें मैग्नेट बन जाते हैं ना, मैग्नेट मैग्नेट 36 घंटे जी बने रहते हैं, 36 घंटे जी एक बार मैग्नेट बन जाए। आप सनलाइट में लेके जाओगे ना, अपने आप ये मैग्नेट, ये बहुत एडवांस के अंदर है। तो लेकिन जब ज्योमेट्री का काम करोगे, तब लाइट जरूरी हो जाती है, ठीक है नहीं? अर्थ एनर्जी ठीक का सर। काम करोगे ना, वो भी सिखाऊंगा आपको, ठीक है नहीं? क्लियर हो गया अभी तक? तो clear- जी आपका भी वही रिजल्ट आ रहा था जो मैंने किया था शायद, जी 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 सेम आया था, सेम जी। वही 35, जी 45, ठीक नहीं? मैंने आपका दिसंबर में ही परचेज कर लिया था, जब पहला वेबिनार था दिसंबर में, सो अच्छा, जी चलो तभी से फिटिस। अच्छी जी बात है। देखिए, जी हम लोग ये चाहते हैं कि हमको ना ये चीज और आगे बढ़े हम लोग, तभी मैं इस चीज में आता हूँ। किसी और का कोई प्रश्न तो नहीं है? प्लीज मुझे बता दें चक्रास के बारे में, किसी का भी, सिर्फ चक्रास के बारे में, ठीक है? प्रीति कुठारी, हाँ, अच्छा, हाँ जी, सॉरी सर जी, एक्चुअली हेलो, मैंने हाँ अभी जी। जस्ट ज्वाइन किया है, तो हाफ एन आवर का वो एक बार शॉर्ट में बता देंगे नहीं, प्लीज। अभी मैं बता नहीं पाऊंगा क्योंकि क्लास कंटिन्यू है ना, मैं लेकिन इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग देख लेना आप, ठीक है? हाँ सर जी, नहीं, अभी स्टार्ट हाँ जी। कि क्या क्या अभी तक आपने किया है, दैट्स नहीं, इट। वो आपको वीडियो आ बताइए, जाएगी, वीडियो आ जाएगी दो आपके लाइन पास। में। आ जाएगी। नहीं, अभी थोड़ा सा समय कंटिन्यू खराब हो सर जाती है ना क्लास ऐसे। अभी अब स्टार्टिंग में जब हमने स्कैनर स्टार्ट किया था तो उस वक्त कोई हमने इस पे जो जो भी यहाँ पे सैंपल्स है वो नहीं डाले थे, तब भी वो कमांड ले रहा था। तो विदाउट सैंपल भी कमांड लेता है ये? मैं बताऊं आपको होता क्या है, इस बारे में ना, मान लो मैं ना, मेरी ट्यूशन पावर बड़ी स्ट्रॉन्ग है। मैं, मेरे पास एक दिल्ली में एक सज्जन आए, जी। दिल्ली मेरा ना रोहिणी में ऑफिस है, लेकिन मैं वहां कम जाता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो वहां पर क्या हुआ कि मेरे पास ना एक सज्जन आए, मेरे से स्कैनर खरीदा, ठीक है नहीं? बड़े अच्छे थे, मतलब उनका ओरा बड़ा अच्छा था। तो मुझे मुझे 15 दिन बताया, कहते केस जी आपका स्कैनर तो कमाल का है। मैं तो ये बता देता हूँ कि आपके जेब में कितने पैसे हैं। मैं, वो कैसे? मैं कहा ये तो मुझे पता ही नहीं। मैं ये बता दूंगा कि किसी घर में कितने पैसे पड़े हैं और कहाँ पड़े हैं। मैं कहा ये कैसे बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में तो उन्होंने सच में बता दिया कि आपके जेब में इतने पैसे हैं, मैंने गिने उतने पैसे थे। कैसे पॉसिबल है, ठीक है? लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूं ना, कि एक क्लास में देखो, ज्योतिषी विद्या तो बहुत अनुभव, बहुत विशाल है, बहुत विशाल है। लेकिन कुछ ज्योतिषी बहुत कामयाब हो जाते हैं, कुछ नहीं कामयाब होते। ऐसी ये विद्या है, यानी कि आपने अपने इंट्यूशन से, अपने ताकत से अगर देखने का प्रयास किया, जैसे पल्लवी जी की बात करता हूं मैं, पल्लवी जी को भी लाइन में लेता हूं, ठीक है नहीं? मैंने जो बात करते हैं ना उनको भी लाइन में ले लेता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है नहीं? पहले मैं पिन अपने में कर लेता हूँ। देखो, हर चीज का ना आंसर होता है, बढ़िया होता है। जी ऐड पिन, पल्लवी जी, ऐड पिन, ठीक है? अब पल्लवी जी, अभी जी सर। हम लोग कर रहे थे, आप अपने एलरोड से कर रहे थे, इट्स ओके। उसमें तो सैंपल नहीं लगते, जी। और एलरोड में सैंपल लगते भी है ना, कुछ बनाए हैं, तो उन सैंपल को डिटेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि सिंपल एलरोड है। कुछ तो फर्क होगा ना, अगर 2,000 की चीज और 16,000 में कुछ फर्क होएगा, ठीक है नहीं? होता क्या है कि जब हम लोग सैंपल नहीं लगाते, तो हमारी बॉडी की पावर ज्यादा लगती है, ठीक है नहीं? हमारी बॉडी की पावर ज्यादा लगती है, मैं थोड़ा समझाता हूँ अभी आपको, ठीक है नहीं? इस बारे में सारा कुछ पता चल जाएगा आपको। तो विदाउट सैंपल भी वर्क होता है, लेकिन आपको प्रार्थना करनी पड़ती है, और अपनी पावर से वो चलता है, ठीक है नहीं?
आप इसलिए ना स्कैनर में खासियत पता क्या है कि ये पावर आपकी यूज नहीं करता, क्योंकि जब हम पॉजिटिव सैंपल लेते हैं ना, पॉजिटिव में क्या चीज होती है, हम अगर आपके पास पॉजिटिव सैंपल है ना, देखिए उसको, राजकुमार जी, सचिन जी, जो कोई किन्हीं के पास भी है, देखिए पॉजिटिव में कौन कौन से सैंपल्स हैं हमारे पास। कुछ इसके अंदर डाला होता है और जस्ट लाइक देखोगे स्वास्तिक के सिंबल्स होते हैं, ठीक है। अब जब स्वास्तिक इसके अंदर पड़ जाता है ना, तो हमारी ताकत जो लगनी चाहिए ना, वो इसमें आ जाती है। तो हमारी अपनी कोई ताकत नहीं लगती, जस्ट लाइक स्वास्तिक बताना शुरू कर देते हैं यहां पर पॉजिटिव एनर्जी है या नहीं है। होता क्या है कि जो स्वास्तिक है क्या करता है, मल्टीपल तौर पर खोजना शुरू करता है कि जहां पर पॉजिटिव एनर्जी है कि नहीं है। असल में स्वास्तिक जहां पॉजिटिव एनर्जी होती है वहां अट्रैक्ट होता है स्वास्तिक, जहां नेगेटिव एनर्जी होती है वहां मूव कर जाता है, लेफ्ट भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ठीक नहीं। तो कम भी हो सकता है, स्वास्तिक ऐसी चीज है, ठीक नहीं। तो इसलिए ये पॉजिटिव में स्वास्तिक सैंपल लगता है। कुछ और चीजें भी होती है साथ में, ये सिंपल मतलब सैंपल ऐसे काम करते हैं, ठीक है ना। तो हमारे बॉडी की कोई भी पावर, हम कभी थकान महसूस नहीं करेंगे, इसकी खासियत है, ठीक है। हमें कोई नेगेटिव एनर्जी इफेक्ट नहीं करती। लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि जब स्कैनर चलाओ, कुछ भी टूल चलाओ, तो प्रार्थनाएं करो, ठीक है नहीं। ईश्वर से जुड़ो, ईश्वर के साथ जुड़ोगे ना, तो हमेशा अच्छा करोगे, आगे बढ़ोगे, ये पक्की बात है, ठीक है नहीं। तो कोई प्रश्न मतलब कर सकते हैं, ये सैंपल ज्यादा अच्छे हैं सैंपल्स, ठीक है नहीं। लेकिन हाँ, लेकिन दोबारा मैं समझाता हूँ इस चीज को, क्योंकि प्रीति जी अभी आए हैं, कुछ लोग अभी आए हैं, बहुत से लोग, ठीक है नहीं। तो ये लेसन नंबर 1 की क्लास है। मैं ना कंटिन्यू 5 डे देना चाहता हूं, अगर आप कहोगे तो मैं कंटिन्यू 5 डे कर देता हूं। बाकी जो सैंपल्स है ना, जो क्लासेस के लिंक है, वो तो आपके पास आए गए हैं, वो तो मैं आपको दे, मैं ग्रुप में डाले या फिर डाल दूंगा, क्लासेस के लिंक है जो, ठीक है नहीं। उसे पुराने वीडियो सब देख लीजिए, वास्तु के किसी के वीडियो देख लीजिए। तो इसके क्लासेस भी मैं उसमें इसी में डालता जाऊंगा, ठीक है ना। तो मैं कंटिन्यू, मैं सोचता हूँ 5 दिन पूरी क्लियर कर दूं, 5 डे, ठीक है सचिन जी। अगर समय नहीं है तो वीडियो देख लीजिए, समय है तो आना अच्छा होता है, और अच्छा होता है। देखिए, जैसे प्रीति जी को, जो कोई भी नया आया है ना, सबसे पहले हमने हैंडलिंग सीखी है, ठीक नहीं, हाउ टू हैंडलिंग। मैंने आपको इनम्यूट कर देता हूँ, ठीक है ना, रिमूव, हाउ टू हैंडलिंग। तो हमने सिर्फ हैंडलिंग सीखी है, उसके बाद भी कैसे हम हैंडलिंग करते हैं, हैंडलिंग हमको ऐसे करनी चाहिए, ठीक है नहीं, हमें ऐसे या ऐसे नहीं करना चाहिए। ऐसे करेंगे गिरेगा, 90 डिग्री पे हैंडलिंग करनी चाहिए, ठीक है ना, जो 90 डिग्री। और उसके बाद हम लोगों को स्टार्टिंग में इसको अपने आप से इंट्यून करना चाहिए पहली बार। उसके बाद जरूरत नहीं होती है, हमें कमांड देनी चाहिए कि वेयर इज तुलसी, वेयर इज, कुछ भी कमांड देनी चाहिए, ठीक है नहीं। तो अब ना, अब बात आती है परेशान को लेके, लाखों प्रश्न होते हैं, ठीक है नहीं। अब ना इस बारे में थोड़ी सी बात बताऊं आपको। जब हम परेशान करते हैं ना, तो बहुत से ना बातें रह जाती हैं, जब जब हम परेशान करते हैं, ठीक नहीं। कई बार क्या करते हैं कि हम लोग कहते हैं कि ये काम बनेगा, ये काम नहीं बनेगा। जब भी हम आंसर दुआ करते हैं, देखिए निखिल जी, आप ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब भी हम दुआ करते हैं, आंसर लेते हैं, आंसर कहां से आते हैं, ऊपर से आते हैं, ईश्वर से, ठीक है नहीं। तो हम उसको मानते नहीं, फिर पूछते हैं दोबारा, नहीं, ऐसे कभी नहीं करा, इट्स ओके। हाथ जोड़ना है, बोलना है कि ईश्वर आप बताएं। हाथ जोड़ा ना मैंने, मैंने एक बार में पूछा, ऐसे नहीं कि बार बार पूछते रहो, ऐसे नहीं करना। एक बार जो पूछा, जो बताया, उसी को मानेंगे आप, ठीक है। इट्स ओके। कोई और डाउट इसके बारे में, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, आप ना, आपके पास सारे जो पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है,
सारी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ये लेसन नंबर 1 यहीं से वे हम लोग क्लूज करते हैं। अब लेसन नंबर 2 शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो 1 घंटे करीब होता है। अभी हमने जाना भी कैसे हम चक्रा चेक करते हैं। इट्स ओके ना। तो लेसन नंबर 2 शुरू करने से पहले हम लोग ना कुछ समय के लिए 1 या 2 मिनट के लिए स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है ना। रेस्ट करेंगे 2 मिनट के लिए, ये जरूरी हो जाता है, ठीक है ना।